हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो फाइनली गाइस, आज सुबह मैं जल्दी उठ चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मा के साथ में कुछ हेल्प ही कर दी जाए उनकी। बस फिर क्या, ब्रेड उठाया और आलू की फिलिंग उठाई और बना दिए मैंने टेस्टी सैंडविच। कभी कभी छोटी छोटी सी हेल्प भी मम्मियों के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल ले आती है। ज़रूरी नहीं होता, अगर आप फ्री बैठे हुए हैं और आपकी मदर किचन के अंदर काम कर रही हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि सैंडविच या फिर सुबह का नाश्ता आप मम्मी से ही लें, वो भी बिज़ी हो सकती हैं। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले उठकर अपने लिए खुद ही मैंने ब्रेकफास्ट तैयार किया और जल्दी से ब्रेकफास्ट इतने रेडी हो रहा था, इतने में ही मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए और नाश्ता कर कर हम निकल चुके थे सीधा स्कूल के लिए। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले मैं गया था ऑफिस। ऑफिस में बैठने के बाद में मैंने वो ही बेसिक अपना रूटीन फॉलो किया। सबसे पहले मैंने अपने बच्चों के लेसन प्लान तैयार किए थे कि आज मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि टीचिंग इज़ द वेरी वेरी ईजीएस्ट जॉब, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज एज अ टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बर्डन होता है समटाइम्स कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और अगर पढ़ा भी दिया तो बच्चों के समझ में नहीं आया उसको और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। सो आज मैंने सबसे पहले उनका टॉपिक चूज़ किया। टॉपिक चूज़ करने के बाद में फिर मैंने उस टॉपिक के ऊपर सर्च किया कि मैं उस टॉपिक को बच्चों के लिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से उसको पढ़ा सकता हूँ। एंड देन उसके बाद में मैंने उनको कोई एक्टिविटी भी करा सकता हूँ या नहीं करा सकता, मैंने उस चीज़ के बारे में भी सर्च किया। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ बच्चे नहीं होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक बुक के साथ में ही पढ़ें। कुछ बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं आपकी एक्टिव लर्निंग के अंदर। फिर उसी के बाद में मैंने निकाले कुछ डिस्पोजल ग्लास और मैं उनको यूज़ करने के लिए लग गया कि मैं इनको किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के लिए हेल्पफुल बना सकता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कटिंग की क्योंकि मेरा पीरियड लगने वाला था और मैंने इनको अच्छी तरीके से सेटअप कर लिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मेरा आज का टॉपिक क्या होने वाला है और मैं किस तरीके से इसको पढ़ाने वाला हूँ। सो यहाँ पर मेरा लेसन प्लान बन के हो चुका था रेडी। सो गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारे नाम किस चीज़ के अंदर आते हैं। एंड मेरा टॉपिक हो चुका था यहाँ पर स्टार्ट बच्चों को पढ़ाना, जो कि मेरा टॉपिक था नाउन एक्चुअली। और मैंने यहाँ पर बच्चों को सबसे पहले नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, उसको डेफिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चों से उसके क्वेश्चंस पुट अप किए जिससे बच्चे इंगेज्ड हो सकें और बच्चों को मज़ा आने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप बच्चों को एक्टिव लर्निंग सिखाएंगे, उनको प्रैक्टिकली कर कर दिखाएंगे और उनके माइंड में जब ये क्वेश्चन उठेगा कि मैं इस सब्जेक्ट्स को क्यों पढूं, और अगर आप उनका उसका आंसर दे पाएंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ाई को लेकर। मैंने इस चीज़ को बहुत ईजीली और बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया। एंड देन उसके बाद बच्चे अब आकर खुद पूछते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, जिससे हम घर से और भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर आएँ। यहाँ पर बच्चों ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं था कि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स के अंदर और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, वहाँ पर बच्चों ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की। आइए मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसके बाद हमने किस तरीके से जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था वो हमने कैसे बच्चों के साथ में कंप्लीट किया। आइए देखते हैं। Cafe. Cafe is a place. Bed. Bed is a things. Delhi. Delhi is a place. Pen. Pen is a thing. Frog. Frog is a animal.
यहाँ पर हमारा टॉपिक हो चुका था कंप्लीट गाइज। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेथड आपको कैसा लगा पढ़ाने का। एंड उसके बाद फिर हो चुका था लंच और हम जा चुके थे लंच करने। फिर वहाँ से स्कूल से आते हुए सीधा मैं जा चुका था अपने कज़िन के साथ में अपने हेयर कटिंग कराने के लिए। वहाँ से आते मैं देखा तो गाइज पानी में कबूतर नहा रहे थे। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इनको देखने में, काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, तो मैंने इनका शॉट ले लिया था। देन उसके बाद मेरा कज़िन लेके जा चुका था मुझे स्वीट की शॉप पर। बट गाइज एक्चुअली मेरे को स्वीट वगैरह कुछ भी पसंद नहीं है, बट मैंने वहाँ से लिए थे अपने लिए छोले भटूरे और एक पेस्ट्री वगैरह भी ली थी। फिर वहाँ से आते मैं घर पे आकर फ्रेश वगैरह होकर सीधा हम बैठ चुके थे पेस्ट्रीज़ वगैरह खाने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज पेस्ट्री काफ़ी टेस्टी थी। एंड देन गाइज उसके बाद यहाँ पर हन्नान की हो चुकी थी डांस स्टार्ट। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ओके बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।